Welcome, students. Madhav Academy of अध्यापक में आपका स्वागत है। मैं नवीन सर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के नोटिफिकेशन नंबर 072024 का, जिसके ज़रिए कई मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के ज़रिए। जैसे कि मेरी एकेडमी का नाम आपको पता ही है, माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में माँ भी बोल सकते हैं, आपको बच्चों की तरह नर्चर करेगी और आपका टीचिंग जॉब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंफर्म कराएगी। कैसे, वो देखते हैं इस नोटिफिकेशन के ज़रिए जो जॉब्स ऑफर हुई हैं टीजीटीज़ की, पीजीटी की और रेलवे प्राइमरी टीचर की। सबसे पहले गौर करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एक सीबीटी होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं, रॉन्ग करते हैं, तो आपका जो एक क्वेश्चन ठीक होगा ना, वो उसके मार्क्स भी आपके क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग, जो कि सबसे खतरनाक प्रोविज़न होता है आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये एग्ज़ाम भी इससे अछूता नहीं है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपका होगा एक स्किल टेस्ट। टीचिंग है तो टीचिंग का टेस्ट भी तो होगा, तो यह है एक टीचिंग स्किल टेस्ट, जिसे आप परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये 150 मार्क्स का होगा। इन दोनों की एक कंबाइंड मेरिट बनेगी। ठीक है जी। और फिर इस कंबाइंड मेरिट से आपका सिलेक्शन होगा। एक जो कंबाइंड मेरिट बनेगी उसमें वेटेज जो है सीबीटी की वो है 85 और स्किल टेस्ट की है 15। ठीक है जी। यानी कि सीबीटी में परफॉर्मेंस देनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस देनी, ये आपकी सीट को सिक्योर कर देगा। अब सीबीटी जो है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, उसमें क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोफेशनल एबिलिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन, जो कि होंगे 50, मार्क्स भी होंगे 50। उसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चंस इसमें होंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। और मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, टोटल मिलाकर आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा करने को। अगर आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे जो सीबीटी का है, जो पहला पेपर है, उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो पोर्शन है
उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 50 क्वेश्चंस। इस पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलेंगे इन पर किस तरीके से टैकल किया जाए। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वो एक तरीके से चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपके पास कोई ना कोई प्लान होना चाहिए, कोई ना कोई स्कीम होनी चाहिए, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कैसे आप इसको किल करेंगे, कैसे इस चक्रव्यूह को आप क्या करेंगे, तोड़ डालेंगे, फोड़ डालेंगे। कहते हैं ना पेपर फोड़ना है, तो वो स्ट्रैटेजी से फूटता है। और इसमें मैं आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला हूँ। मैं बनूंगा आपका मेंटर। इस सीबीटी से जुड़े हुए जो जितने भी पार्ट्स हैं, है ना, 1 2 3 4 और 5, पांचों पार्ट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। मेजरली जानकारी मेरी रहेगी प्रोफेशनल एबिलिटी से जुड़ी हुई। ये 50 क्वेश्चन में से मैं चाहता हूँ आपके मिनिमम 40 और मैक्सिमम 45 क्वेश्चन ठीक हो जाए। मज़ा आ जाएगा, राह आसान हो जाएगी। रही बात मैथमेटिक्स, तो देखिए आप तो जानते हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, मैथ्स उनका थोड़ा सा कच्चा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 5 कर लो यार क्वेश्चन यहाँ से, ठीक, 5 छोड़ दो। जनरल साइंस वही आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे जनरल साइंस हालांकि आएंगे 10th तक की, मैथ्स भी यहाँ पे 10th तक का आएगा, लेकिन फिर भी मेरा मानना है यार 5 क्वेश्चंस कर लेंगे ठीक ठाक करेक्ट, बाकी को छेड़खानी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नुकसान नहीं करवाना अपना। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मोस्ट ऑफ द बच्चों की ठीक रहेगी, कोई ही एक बच्चा होगा जो 10 से नीचे स्कोर करेगा, अदरवाइज लोग यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, 15 के 15 भी स्कोर कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी मेरा ऐसा मानता हूँ कि 10 क्वेश्चन तो ज़रूर ठीक करेंगे बगैर किसी इनकरेक्ट आंसर के। जनरल अवेयरनेस क्योंकि अपने आप में वास्ट है, इसमें आपको हिस्ट्री देखनी है, पॉलिटी देखनी है, इकॉनमी देखनी है, एनवायरनमेंट देखना है, करंट अफेयर्स देखनी है, तो सिलेबस इज़ वेरी वास्ट। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादा पे नहीं, मिनिमम 5 यहाँ ठीक करेंगे, मैक्सिमम चाहेंगे तो 10 लेकर जा सकते हैं, है ना। लेकिन जोर किस पे लगाना है? इन 50 क्वेश्चन पे। इन 50 क्वेश्चन पर मेरी जो स्ट्रैटेजी है कि आपको 40 से 45 आंसर्स करेक्ट करवा दें बस, ताकि आपकी जीत जो है वो क्या हो जाए, पक्की हो जाए। तो पीजीटी टीजीटी के लिए जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, पचास क्वेश्चन है, 3 सेक्शन में डिवाइड है। कौन कौन से सेक्शंस होंगे भी देख लेंगे। वहीं प्राइमरी टीचर जो है, रेलवे प्राइमरी टीचर, 50 क्वेश्चन उनके भी आएंगे, लेकिन जो सेक्शन है वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नोटिस पर, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, हो सकता है पीडीएफ दे दूँ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, देखो ये आप वर्ड से घबराना नहीं है। प्रोफेशनल एबिलिटी आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई योग्यता आपके अंदर है या नहीं, उसका टेस्ट। ये आप सीटेट में दे चुके हैं, ये इससे जुड़ी हुई चीज़ें आप बीएड में पढ़ चुके हैं, इससे जुड़ी हुई चीज़ें आप डिप्लोमा में कर चुके हैं, तो घबराने की बात नहीं है। घबराएंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो घबराना नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं कि पीजीटी और टीजीटी के लिए ये प्रोफेशनल एबिलिटी में जो 3 सेक्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो कौन कौन से हैं और उनकी वेटेज किस किस तरीके से है, उस पर चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला पार्ट आएगा एजुकेशन का। तकरीबन 22 से 28 क्वेश्चन बोले गए हैं कि इससे आएंगे, एक एवरेज लेकर चलते हैं कि 25 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे। दूसरा सेक्शन है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग। डिटेल जो नोटिस है उसमें बोला गया कि 13 से 18 क्वेश्चन इसमें आएंगे।
तो मेरा एवरेज है 15 तो जरूर आएंगे। तीसरा सेक्शन है कैरिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ। 8 से 12 क्वेश्चन बोला है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 10 क्वेश्चन तो आने चाहिए। तो अगर आप देखेंगे इस वाले इस पोर्शन में भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है इस वाले सेक्शन की, एजुकेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, थिंकर्स के बारे में बात है, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इन कंटेक्स्ट की बात है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की बात है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं अपने कोर्स में, बस इसको क्या करना है आपने और फाइन करना है और अच्छा करना है और बेहतर करना है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस 50 क्वेश्चन में से मेरा मानना है कि आप 40 से 45 स्कोर कर लेंगे ईजिली। मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक माँ। लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक, आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने से मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन से तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन में से आपको 40 से 45 ठीक कराने का मैं चाहता हूँ कि कोशिश करूँगा पूरी से पूरी आने वाली वीडियोज़ में। जहाँ तक रेलवे प्राइमरी टीचर की बात है, उनके भी प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन ही आएंगे, 50 मार्क्स के, 5 सेक्शंस में ही डिवाइड है। पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर। तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन बोले हैं, यहां से आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यहां से भी 18 से 20 क्वेश्चन के लिए कहा गया है सिलेबस में। तीसरा सेक्शन जो कि क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट है, 4 से 6 क्वेश्चन की बात की गई है कि आ सकते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप से भी 4 से 6 क्वेश्चन आने की बात कही गई है सिलेबस में। और लास्ट जो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने की बात की गई है, यानी 50 क्वेश्चन कुल मिलाकर आएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/3। तो बी केयरफुल ऑन दैट। 1/3 क्या रहेगी? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब ओवरऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? जब आप मेरिट में आ गए, मतलब आपने सीबीटी क्लियर कर लिया और मैंने आपको बताया कि मिनिमम 65 और मैक्सिमम 75 स्कोर करेंगे जनरल कैटेगरी वाले, तो आपको वो बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जो है मैंने आपको पहले बताया 150 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 150 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम आपको आधा घंटा दिया जाएगा, 30 मिनट दिए जाएंगे आपको। 30 मिनट किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे? आपको 30 मिनट दिए जाएंगे एक पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। कमेटी ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करेगी, ध्यान रखिएगा, कि कौन सा टॉपिक आपको देना है। टॉपिक जो आपका टॉपिक है, माफ़ी चाहता हूँ टॉपिक बोल रहा हूँ, जो टॉपिक है आपका वो टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल,
क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, इन सब की टेस्टिंग के लिए से जुड़ा होगा। ठीक है, इसके मार्क्स भले 150 में, लेकिन इसकी वेटेज सिलेक्शन में सिर्फ 15th है। 85 जो है रेशो में जो स्ट्रेंथ है वो सीबीटी की है। यानी कि सीबीटी में अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन काफ़ी हद तक हो जाएगा। क्योंकि स्किल टेस्ट में सिर्फ वो स्किल टेस्ट करेंगे, देखेंगे आपके आधे घंटे में आपकी प्रेजेंटेशन 15 से मैक्सिमम 30 मिनट है, 15 मिनट की भी हो सकती है ना, इतना देगा आपको किसी टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। उसकी वेटेज सिर्फ 15 है। ठीक है, अगर 100 मार्क्स आए तो 15 मार्क्स सिर्फ स्किल टेस्ट के जुड़ेंगे, 85 मार्क्स तो भाई आपके जुड़ेंगे किसके, सीबीटी के। ये गेम है, तो तैयारी कीजिए, सीबीटी की तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से, और पावर पॉइंट बनाकर रखिए स्किल टेस्ट की। उसमें भी मैं मदद कर दूंगा, अपनी आने वाली वीडियोस में बता दूंगा किस तरीके क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। डोंट वरी ऑन दैट। माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक, इस चैनल को याद रखिए। मेरा ये सेंटर दिल्ली में है, जहाँ पे मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की क्लासेस देता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 7827527460। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, और आपका सिलेबस कवर कराऊंगा। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी भी प्लान कर सकता हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, आईएएस के बच्चों को मैं मेंटरिंग करता हूँ। पिछले 15 से 20 साल हो गए हैं मुझे। सीटेट, नेट, डीएसएसबी, केवीएस, इनसे जुड़े बच्चे मेरे डिफरेंट स्कूल्स में सक्सेस होने के बाद लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं वो। तो 15 से 20 साल का अनुभव है मेरे पास। तो अगर आप मेरा ये चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको अपना सिलेबस पूरा करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। आने वाले समय में आई विल मेक वीडियोस, जो केवीएस का रिक्रूटमेंट आएगा उसके ऊपर, डीएसएसबी का पीजीटी के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा, स्पेसिफिकली पॉल साइंस हिस्ट्री के लिए। पॉल साइंस और हिस्ट्री सेक्शन के लिए। ठीक है जी, हिंदी के लिए भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सीबीटी की तैयारी पे जुट जाइए, स्किल टेस्ट पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।